आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम फ़िनोल के एसिडिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िनोल का क्यों अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फ़िनोल और ईथर में सबसे पहले जो रीज़न होती है, फ़िनोल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है तो ये आपके पास फ़िनोल हो गया, ठीक है। और फ़िनोल जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो सोडियम फेन ऑक्साइड बनाएगा, OH हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और सोडियम उसकी जगह पे खुद आके लग जाता है। पोटाशियम जब रिएक्ट करेगा तब भी पोटाशियम जो है वो इसकी जगह पे लग जाएगा और यहाँ पे पोटाशियम फेन ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो NaOH में भी जो सोडियम फेन ऑक्साइड बन जाता है और वाटर रिलीज़ कर देता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं देता फ़िनोल। क्यों? रीज़न ये है कि जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो वीकर बेसिस होते हैं, इसलिए उनके साथ ये रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रीज़न फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ फ़िनोल। आखिर क्या रीज़न है कि फ़िनोल जो है वो एसिडिक बिहेवियर देता है। दो रीज़न है। एक तो है इसका रेजोनेंस इफेक्ट, ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप डिवेलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऑक्सीजन का रिपेल करेगा हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को, तो प्रोटॉन जो होगा वो रिलीज़ होगा ईजीली। कैसे? फ़िनोल है, ठीक है। फ़िनोल का जब लोन पेयर मूव करेगा तो ये मूवमेंट जब भी हम करते हैं रेजोनेंस, तो ये आपके पास एक एरो सेंटर में और एक एरो कॉर्नर पे लगाते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें अब ये देखेंगे, जो एरो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद ये इधर मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया और उससे अगले स्टेप में ये यहाँ पे जाएगा और ये वापस चला जाएगा। ठीक है। अब देखें रेजोनेंस, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब क्या होगा, अब पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की वजह से जब जैसे ही ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, रिपेल करेंगे जिसकी वजह से जो प्रोटॉन होगा वो इजीली रिमूव हो सकता है, तो ये एक स्टेबल कंडीशन इसकी नहीं होगी। अब जब फ़िनोल जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होता है तो फेनॉक्साइड आयन बन जाता है, क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, तो जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है वो राइट हैंड साइड पे चला जाता है। अब फेनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस इफेक्ट उसका, ठीक है। ये फ़िनोल का आपने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है। अब जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो आपके पास आप फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे कि वो क्या होता है, और वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फ़िनोल। कैसे स्टेबल होता है ज़्यादा फ़िनोल से के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन आ गया, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, नेगेटिव ये मूव करेगा, तो आपके पास जो बॉन्ड बन रहा है डबल बॉन्ड O, नेगेटिव ये बन गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, नेगेटिव वाला इधर जाएगा तो ये चीज़ बन गई, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव वो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज यहाँ पे ये, और अगले स्टेप में ये इधर और ये इस जगह पे चला जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया तो उसने क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन था ही नहीं, ऑक्सीजन ने पूरे बॉन्ड बनाए हुए थे। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए थे। जैसे ही मूव किया तो 2 बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इन दोनों की रिपल्जन की वजह से ये जो फिनोल है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, जबकि फेनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल होता है। ये इसकी आपके पास रीज़न होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि वाई अल्कोहल आर नॉट एसिडिक। अल्कोहल क्यों एसिडिक नहीं होते? अल्कोहल एल्क ऑक्साइड आयन की फॉर्म में, क्योंकि जब भी अल्कोहल का ROH ग्रुप होता है, ROH ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो RO नेगेटिव आ जाएगा, R एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये एल्क ऑक्साइड आयन होता है। ये जब बनता है अल्कोहल के नतीजे में तो इसमें कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा। जैसे आपके पीछे फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने थे, इसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसका कोई इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट नहीं होता। तो क्योंकि जब R सैचुरेटेड होगा तो इसके ऊपर कोई रेजोनेंस इफेक्ट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखी जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फिनोल, फिर वाटर, और सबसे कम जो होती है वो अल्कोहल, सबसे कम अल्कोहल की होती है। अब कन्वर्जन आ गई तो सबसे पहला आ गया मेथनॉल टू एथनॉल कन्वर्जन। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें CH3OH मेथनॉल है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 एक Cl इधर आके रख जाएगा, Cl बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl रिलीज होगी। ये जो CH3Cl है ये आगे से आएगा, सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास वर्स रिएक्शन में CH3CH3 बनेगा, साथ में NaCl। CH3CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा लाइट की मौजूदगी में तो आपके पास यहाँ पे ये क्लोराइड दे देगा और HCl रिलीज। नेक्स्ट स्टेप में KOH के साथ ये रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगी, यानी एथनॉल प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया फॉर्मल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप सिंपल करेंगे तो आपको इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। CH3MgBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3 आ गया, OMgBr वाटर यानी हाइड्रोनियम आयन आया। हाइड्रोनियम आयन में आपको पता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये MgBr OH आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है एथनॉल टू मेथनॉल है। अब ये CH3CH2OH आ गया, एथनॉल है। इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी तो ये आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओजोन को ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो पहले COH था, अब COOH आ जाएगा। NaOH जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, COOH रिलीज़ हो जाएगा, वाटर इसके साथ मिलकर वाटर बना देगा और Na इसकी जगह पे लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में NaOH आया, NaOH आएगा तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, Na2CO3 रिलीज़ हो जाएगा और CH4 बन जाएगा। Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3Cl, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब आ गया एथनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये भी ओजोन आएगा, O की मौजूदगी में सबसे पहले इसमें CH3CHO आएगा, फिर सारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा। MgBr आएगा, MgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास ये दोनों रिएक्ट करके वो MgBr आ जाएगा। हाइड्रोनियम आएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ भी OH लग जाएगा तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास एसीटोन टू इथाइल अल्कोहल है। इसमें आपके पास ये एसीटोन भी इसको भी कहते हैं, कीटोन भी कहते हैं। रिडक्शन होगी, रिडक्शन के नतीजे में CH3CH2OCH3 बने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी डबल बॉन्ड बन जाएगा, रिमूवल हो जाएगी। ओजोनोलाइसिस करेंगे तो CH3CHO और रिडक्शन होगी तो आपके पास CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल दोबारा से आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अल्कोहल, फिनोल और ईथर के। ओके, आपको समझ आ गई होगी आई होप कि अगर फिर भी अगर आपको कन्वर्जन में कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।